प्यारे स्टूडेंट बच्चे एवं भाइयों सभी को हमारा नमस्कार। आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इससे पहले हम टाइम एंड वर्क का 3 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। यह टाइम एंड वर्क का चौथी वीडियोज होगी और लास्ट वीडियोज होगी। जो 3 वीडियोज नहीं देखे हैं सबसे पहले आप इस 3 वीडियोज को आप देख लीजिए, इनके बाद चौथी वीडियो देखिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोई काम बारी बारी से किया जाता है तो वो काम कितने दिन में समाप्त होंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है 41 नंबर, क्या है? साई किसी काम को 17 दिन में कर सकता है। साई जो है किसी काम को 17 दिन में कर सकता है और कह रहा है जबकि बिंदु उसे 51 दिन में कर सकता है। बिंदु जो है 51 दिन में कर सकता है। बिंदु उस काम को 51 दिन में कर सकता है। साई पहले दिन काम करता है, बिंदु दूसरे दिन काम को समाप्त होने तक यह क्रम जारी रहता है। तो काम को पूरे करने में कुल कितने दिन लगते? देखिए क्वेश्चन कैसा है आपकी। क्वेश्चन कह रहा था साई किसी काम को 17 दिन में कर सकता है, बिंदु किसी काम को 51 दिन में। अब क्या करता है, काम जो स्टार्ट करता है साई जाता है, एक दिन करके आ जाता, फिर दूसरा दिन साई नहीं जाता है, दूसरा दिन कौन जाता है? बिंदु जाता है काम करने, फिर तीसरा दिन साई जाएगा, फिर चौथा दिन बिंदु। इस टाइप से काम जारी रहे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए हम जितने भी क्वेश्चन आपके सोल्व करा रहे हैं, टोटल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं। हम पहले बता चुके हैं, ये जो आपकी क्लास चल रही है केवल एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। ऐसे अन्य एग्जाम के लिए भी यूजफुल हैं, लेकिन मुख्य फोकस है एनटीपीसी और ग्रुप डी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले बाय प्रोसेस बनाएंगे। बाय प्रोसेस अगर बनाइएगा तो साई किसी काम को 17 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/17। बिंदु किसी काम को 51 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 1/51। तो एक दिन में साई 1/17 करेगा, बिंदु 1/51 करेगा। तो दोनों मिलकर ये कितने दिन का काम हो गया? 2 दिन का। एक दिन का साई का काम, एक दिन का बिंदु का काम, तो टोटल कितने दिन का काम हो गया? 2 दिन का। अगर इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो 51, 17 तिया 51 और 51 1 51, तो कितने दिन? 2 दिन। तो 4 कितना हो गया? 51। तो हम लिख सकते हैं 4/51 काम कितने दिन में? 2 दिन। अब जब इस टाइप की आ जाए ना तो आप ऐसा डिजिट से गुना कीजिए कि नीचे की बराबर हो जाए। अगर हम 13 से गुना करेंगे तो 13 चौका कितना होगा? 52। अब 52 होंगे तो 51 से ज़्यादा होंगे, तो 13 से नहीं गुना करना है। किससे कीजिएगा? 12 से कर दीजिए। 12 से इस साइड गुना तो 12 से इस साइड भी गुना करिएगा। तो क्या होगा? तो 12 चौक 48, या इसको आप काट भी सकते, 4 तिया 17 तिया 51, तो 4 चौक 16। तो 16/17 काम कितने दिन में? 12 दूना 24 दिन में, क्योंकि ये आपका दिन था और ये आपका क्या था? काम था। तो 17/16 काम 24 दिन में हो गया। अब बच कितना गया काम? तो शेष काम निकालने के लिए हम क्या बताए थे, अगर 16/17 काम हो गया तो शेष निकालने के लिए अंश में से, हर में से अंश को घटा देते। तो 17 में से 16 जाएगा 1/17। 1/17 काम कौन करेगा? अब देखिए साई एक काम को 17 दिन में करेगा तो एक दिन में 1/17 कर लेगा ना। तो पहले 24 दिन लगा था प्लस 1 दिन, तो कितना दिन हो गया? 25 दिन। तो कितने दिन में कार्य समाप्त होंगे? 25 दिन। ये तो आपका बाय प्रोसेस था, समझिए। लेकिन ऐसे ही नहीं बनाना है। हम स्टार्टिंग से कैसे बनाते आ रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा? 51, पहले बता चुके हैं। ये क्या निकल गया? 51। चाहे उनको टॉफी मानिए चाहे काम मानिए। चलिए 51 काम, साई जो 51 काम करने के लिए एक दिन में कितना काम करता होगा साई? 51 काम कितने दिन में साई खत्म करता है? 17 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 3 काम, तब ना 17 तिया 51। बिंदु 51 काम 51 दिन में खत्म करता है, इसका अर्थ एक दिन में कितना काम करता है? 1 करता है। अब देखिए इस साई और ये क्या है? बिंदु। साई एक दिन का काम 3 और बिंदु का एक दिन का काम कितना? 1। तो दोनों के मिलाकर 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 1 4। 4 काम कितने दिन में? 2 दिन में, क्योंकि काम है और ये क्या है? दिन। अब ऐसा से गुना कीजिए। चलिए इनको थोड़ा मिटा देते हैं। अब ऐसा से गुना कीजिए कि हमारा काम 51 हो जाए।
अब देखिए 4 काम करने के लिए कितना दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, ये दिन है। 4 काम करने के लिए 2 दिन लग रहा है, तो 51 काम, तो कितना से गुना करेंगे तो 51 होगा। तो 51 13 से अगर गुना करेंगे 13 चौका 52, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर हम इनको 12 से गुना कर दें दोनों साइड, तो 12 चौक 48 काम कितने दिन में, 24 दिन में। 48 काम कितने दिन में कर लेगा, 24। अब 48 काम हो गया तो बच कितना गया, 3 काम। अब देखिए पहला दिन कौन जाता है, साई, दूसरा दिन बिंदु, फिर तीसरा दिन साई, चौथा दिन बिंदु। तो ये जो 24 दिन लगा 48 काम करने, तो 24वां दिन कौन गया होगा, बिंदु गया होगा नहीं। और जो पहले स्टार्टिंग करता है ना, तो वो क्या होता, ओड। देखिए 1 ओड हुआ, 2 क्या हुआ, इवन हुआ, मतलब विषम दिन साई जाता है, सम दिन कौन जाता है, बिंदु जाता है। फिर तीसरा दिन कौन जाएगा, साई जाएगा। फिर चौथा दिन कौन जाएगा, बिंदु जाएगा। तो हम 24वां दिन में क्या समझ गए, कौन गया होगा काम करने, बिंदु गया होगा। अब अगला दिन कौन जाएगा, साई जाएगा। तो अब देखिए 3 ही काम बचा है, साई जाएगा 1 के दिन में ना कर लेगा, क्योंकि 1 दिन में 3 काम करता है, तो 3 काम कंप्लीट कर लेगा। तो 24 दिन और 1 दिन में 3 काम साई कंप्लीट कर लेगा। नहीं होगा तो आप कैसे लिखिएगा, 24 दिन जो निकला लिख दीजिएगा। उनके बाद कितना काम बच गया मेरा, 3, तो लिख देंगे 3। और ये कितने दिन में कर लेगा साई, 1 दिन में 3 वो करता है, तो 3 से भाग दीजिए, क्योंकि 1 के दिन में 3 काम कर लेगा। तो कितने हो जाएंगे आपको, 24 1 25 दिन। ऐसे आप बना सकते हैं। इसी कंसेप्ट पर टोटल चैप्टर बनेंगे। आप लोग को बार बार कहते हैं, इनसे पहले भी कह चुके थे हम, कि इसी चैप्टर पर आपका क्या होंगे, टोटल क्वेश्चन बनेंगे, इसी कंसेप्ट पर टोटल क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 42 क्वेश्चन क्या है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे ए किसी कार्य को 10 दिन में लिख लेंगे, पूरा कर सकते हैं। जबकि बी 30 दिन में, बी कितने दिन में, 30 दिन में लिख दी। पहले दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी करता है। फिर यही बात कह रहा है कि पहले दिन ए और दूसरे दिन बी करता है। यह क्रम कार्य पूरे होने तक जारी है, तो कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगते हैं। जैसे भी क्वेश्चन का ग्रुप डी में पूछा 29/10/2018 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया। तो कार्य आप पहले दिन ए करता है कार्य, और दूसरे दिन कौन करता है, बी करता है। सबसे पहले इनका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 30 होगा, ये 3 होगा, 1 होगा। अब ए की काम और बी की काम, तो पहले दिन ए 3 कर लेगा और बी कितना कर लेगा, 1। तो पहला दिन ए जाएगा तो बी नहीं जाएगा, और बी जाएगा तो ए नहीं जाएगा। तो पहला दिन ए गया, दूसरा दिन बी गया, तो टोटल कितना काम हो गया, 4 काम। 4 काम में कितने दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, क्योंकि तो आपका दिन है। क्योंकि 1 दिन ए किया 3, दूसरा दिन बी किया 1, तो 3 1 4 काम करने के लिए 2 दिन। अब देखिए 30 है, तो इसको 30 बनाने के लिए कितना से गुना, तो कहिएगा सर नहीं पूर पाएगा। अगर 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, इस साइड भी 7 से कर सकते हैं 14। अगर कहिएगा सर 8 से करें तो 8 चौक 32, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहना चाहिए, नज़दीक वाला होना चाहिए। तब 28 काम करने के लिए कितना दिन लगा, 14 दिन। 28 काम बच गया तो कितना काम बच गया आपका, 2 काम शेष बच गया। अब कौन जाएगा करने के लिए, क्योंकि 14वां दिन तो बी कंप्लीट कर लिया। अब तो ए न जाएंगे, देखिए जो स्टार्टिंग किया रहता है लास्ट में वही काम करता है। तब कौन जाएंगे, ए जाएंगे। तो 14 दिन में कितना काम कर लिया, 28 काम कर लिया। तो 28 काम अगर कर लिया तो बच कितना गया, 2 काम बच गया शेष। तो अब 2 काम कौन करने जाएगा, ए जाएगा फिर करने, क्योंकि बी तो खत्म हो गया। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, इसी तरह 14वां दिन बी कर लिया होगा। और वैसे भी जो कार्य स्टार्ट किया रहता है ना, अंत में वही करता है। तो अब जो जाएगा ये करने के लिए, तो कितना, 2 काम बचा है। 3 काम बचा रहता तब ना वो 1 दिन में ख़त्म करता, लेकिन 3 से भी कम 2 बचा है। तो स्वाभाविक है 1 दिन से भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो क्या करना है, 14 तो आपको लिखिए लेना है। कितना काम बच गया, 2 काम बट्टा 2, 2 ऊपर में लिख देना है। अब 1 कितना कर लेगा 1 दिन में, 3 कर लेगा बट्टा 3। तो आपका आंसर क्या हो गया, 14.2/3 आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। जो शेष काम बच जाए उनको ऊपर दे देना, और जो करने जाए उनसे डिवाइड कर देना। तो क्या होगा, 14.2/3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति कुलदीप और अगरकर, कुलदीप के लिख देते हैं, ए अगरकर। कुलदीप और अगरकर अलग अलग किसी काम को 8 घंटा और 12 घंटा में कर सकता है। 8 घंटा और
12 घंटा में कर सकता है। एक खेत के लगी फसल को काट सकता है, तो वो 1 घंटे कार्य अवधि के वैकल्पिक रूप से काम करता है, जिससे कुलदीप 9 बजे AM से कार्य आरंभ करता है, तो कटाई कब तक खत्म। अब कुलदीप और अगरकर मिलकर कोई काम करता है, कुलदीप 8 घंटा में किसी काम फसल को काट सकता है, तो अगरकर कितना 12 घंटा में। कुलदीप जो है 9 बजे सुबह में 9 बजे AM में कार्य क्या करता, स्टार्ट कर देता, और बारी बारी से पहला घंटा ए करता है काम अगरकर, दूसरा घंटा कुलदीप, और दूसरा घंटा कौन करता है, अगरकर। इस टाइप से काम जारी रहे तो काम कितने बजे जाकर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आप LCM 24, 3, 2। अब देखिए कुलदीप हो गया ही अगरकर, कुलदीप का 3 काम होता है एक दिन का, इसका क्या होता है 2 काम होता है, तो टोटल क्या होगा 3, 2, 5, 5 काम करने के लिए 2 दिन, एक दिन ही गया, एक दिन इतना दिन हो गया। हम क्या बताएं, इनके बराबर करना है। इनके बराबर करने के लिए अगर हम 4 से गुना कर दे 20 और यहाँ 8, क्यों 5 से नहीं कर सकते, 5 से ज़्यादा हो जाएगा 25। अब देखिए आपकी 8 दिन में कितना काम हो गया, 20 काम हो गया, तो 20 काम हो गया तो बच कितना गया 4 काम। अब 8 दिन में 4 काम, अब 4 काम 8 दिन याद लीजिए, 8 दिन हो गया, 4 काम बच गया। अब देखिए कुलदीप जाएगा 3 गो उसमें से कर लेगा, कुलदीप फिर 3 गो कर लेगा, तो बच क्या गया 1 गो। कुलदीप एक दिन में जाकर 3 गो कर लेगा ना। अब देखिए 4 गो बचा था, एक दिन गया कुलदीप 3 गो एक दिन में करता है, तो 3 गो घट गया, तब एक ना बचा, 1 दिन हो गया। अब 1 बच गया, 1 कौन जाएगा अगरकर करने के लिए, 1 बच गया, तब जो काम बच जाता है उनको ऊपर लिखते हैं। अगरकर एक दिन में कितना करता है 2/2, तो कितना 9.5 घंटा हुआ। 8 1 9 और हाफ 9.5 घंटा लगेगा वो कार्य को खत्म करने में। तो कितने बजे सुबह में कार्य स्टार्ट हुआ था 9 बजे AM, तो 9 बजे AM, तो 9 घंटा में 9 जोड़ेंगे तो 9 दूना 18, 18 18:30 बजे, 18:30 बजे मतलब कितना 6:30 बजे कार्य समाप्त होगा। क्योंकि देखिए 9 घंटा, तो 9 में अगर 3 जोड़िएगा तो 12 बज जाएगा, 3 घंटा तो 12, और फिर 9 में 3 जोड़िएगा 3 घंटा, फिर इसमें 6 जोड़िएगा तो क्या 6 हो जाएगा शाम, तो 6 3 9 घंटा का, तो 6:30 बजे क्या होगा आपकी कार्य समाप्त हो जाएगा। तो 9:30 बजे जो कार्य स्टार्ट हुआ, ये कार्य कितने बजे समाप्त होगा 6:30 में समाप्त होगा। यही पूछा जा रहा है। टोटल क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बनेंगे आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 क्या है। अरुण और अमित एक काम को क्रम से 9 और 12 दिन में, अरुण कितने दिन में 9 दिन में, अमित 12 दिन में। अब देखिए AR अरुण मान लिए, AM अमित मान लिए, 12 दिन में कर सकता है। यदि वो एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा अमित शुरुआत करता है तो कार्य 35/36 बाद कितने दिन में समाप्त होगा। सबसे पहले तो इसका LCM आपको लेना ही है, 36 होगा, 9 चौक 12। अब एक दिन की कार्य की बात करें दोनों का, तो A अरुण अमित, ये 4 करेगा, ये 3 करेगा, तो कितना हो जाएगा 4 3 7, 7 कार्य कितने दिन में करता है 2 दिन में। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि 35/36 भाग कितने दिन में, 35/36 भाग कितने दिन में, कितने दिन में, यही पूछा जा रहा है। 35/36 भाग कितने दिन में, तो 35 देखिए अब भाग के रूप में पूछ दिया, समझ गए। जब भाग के रूप में पूछे ना, देखिए इस 7 जो है आपका क्या है, 7 काम कितने दिन में 2, लेकिन इसकी भाग हमको निकालना हो तो 7 बटा हम क्या लिख सकते हैं 36, 7/36 भाग काम 2 दिन में। पहले भी बता चुके थे हम, जैसे अरुण और अमित है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो एक दिन में ही कितना कार्य करेगा आप कहिएगा 9, तो 1/9 कहते हैं, करते हैं ना। या अमित की बात करें तो 12, तो क्या 1/12, 2 दिन में तो गुने 2 से, ऐसे बताए थे। और ऐसे भी आपको हम बताए थे कि अगर कहेगा 4 टॉफी एक दिन में खाता और 36 है, तो एक दिन में कितना करेगा 4/36, आया 1/9, यही बात ना आया। अगर इसको कहेगा अमित एक दिन में कितना था 3 निकला है, 3/36, 1/12 आया, यही ना ये एक दिन में कितना काम। अगर यही 2 दिन का पूछे, एक दिन में 1/12, तो 2 दिन में कितना आप करिएगा 2, 1/6। तो 2 दिन का पूछे तो 3 2 ना 6, 2 दिन में 6, तो 6/36 लिख दीजिए, आया 1/6। आप ऐसे लिख सकते हैं। और पिछले क्लास में हम इसके बारे में बताए भी थे भाग निकालना, इसीलिए जो पिछली वीडियो जिन नहीं देखे हैं पहले उनको देख लीजिए आप।
तो हम लिख सकते हैं 2 दिन का कार्य कितना भाग हुआ 7/6, क्योंकि भाग में पूछ रहा। अब हमसे पूछा जा रहा है ये दिन हो गया, ये दिन हो गया, ये क्या हो गया, काम हो गया। 7/36 काम 2 दिन में करता है। हमको कितना काम निकालना, 35/36। 35 बनाने के लिए कितना से गुना, 5 से। इस साइड तो इस साइड भी 5 से। 7 पंचे 35/36 भाग काम कितने दिन में, 5 दूना 10 दिन में। तो आपका आंसर क्या होंगे, 10। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी 45। 45 क्या है, पी तथा क्यू कि कार्य की क्षमता का अनुपात 5:7 है। पी और क्यू कार्य के क्षमता का अनुपात क्या है, 5:7। क्षमता मतलब पावर लिख दी। तो उनके द्वारा किए गए समय का अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। कभी भी कार्य के क्षमता के अनुपात दिया रहे रेशियो, तो उस रेशियो को अगर हम उल्टेंगे तो किसका निकलेगा, तो टाइम का। कभी भी क्षमता रहे तो समय हो जाएगा, और समय रहे तो क्षमता। अगर समय का अनुपात दिया रहे, क्षमता का अनुपात पूछे तो रेशियो को उलट देंगे। अगर क्षमता का अनुपात दिया रहे, समय का पूछे तो रेशियो को उलट देंगे। तब रेशियो कैसे उल्टेंगे। अब देखिए यहाँ पी और क्यू के क्षमता का अनुपात दिया, अगर समय का पूछे तो सीधे लिखेंगे 7:5। टाइम हो गया आंसर आपकी, यही पूछ रहा था। 2 था तब ना, अगर 3 रहता तब कैसे करते। जैसे ए बी और सी 2 3 4 है, ये किसका, पावर का अनुपात है, मतलब क्षमता का। अगर टाइम का पूछे तो तीनों का एलसीएम लेना। 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 में 2 से भाग देंगे, 12 में भाग दे दीजिए सबसे। ये 6 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा। ये हुआ टाइम का अनुपात। कभी भी रेशियो उलटने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेकर उस एलसीएम में बारी बारी से भाग दे देंगे। अब कहिए सर 2 वाला में भी, हाँ उसमें भी एलसीएम आप ले सकते हैं, लेकिन 2 वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं लेने का। अब देखिए 7 और 5 का एलसीएम 35, 35 में 5 से भाग दे दीजिए, 35 में 7 से। अब क्या, 5 7 35, 7 5 35। तो 2 वाला जब रहता है ना तो आप डायरेक्ट पलट दीजिए, कोई दिक्कत। लेकिन जब 3 वाला रेशियो रहे तो हमेशा एलसीएम लेकर तोड़ना, समझ गए। तो कभी भी क्षमता का अनुपात दिया रहे, क्षमता मतलब क्या समझे, पावर। क्षमता है ना 5:7। तो टाइम का पूछे तो डायरेक्ट पलट देना, 7:5 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर लेता है। आप देखिए ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर लेता है। उसकी काम करने का दर, मतलब ए और बी के जो है काम करने का दर जो है 8:5, मतलब 8:5 है। तो ए उसको अकेले कितने दिन में करेंगे। अब दर मतलब क्या समझे, पावर, क्षमता। दर मतलब कैपेसिटी हुआ, समझ गए। क्षमता क्या, अगर टाइम निकालेंगे तो 5 8, टाइम 5 8 हो जाएगा। क्षमता 8 5 है, लेकिन दोनों मिलकर कितना, 40 दिन में। एक बात बताइए, ए मान लीजिए 5, ए निकला रेशियो में 5 मान लिए हम 5, बी निकला कितना 8 मान लिए हम 8। अगर दोनों मिलकर पूछता तो हम दोनों का क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। एलसीएम कितना 40, 5 8 और 5 8। तो दोनों मिलकर कितना दिन में थे, जो एलसीएम आता था वो 40 लिख देते थे, और दोनों 8 5 13 ऐसे बनाते थे। पिछली क्लास में हम पढ़े थे। अगर ए किसी काम को 5 दिन में कर ले, बी किसी काम को 8 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में। तो हम सबसे पहले दोनों का एलसीएम लिख लेते थे। और ये 5 8 और ये क्या 8 5 और ये 40 बटा क्या 8 5 13 लिख देते थे कुल योग। तो दोनों मिलकर 40/13 दिन में, लेकिन कितने दिन में दोनों मिलकर 40 दिन में कर रहा। रेशियो में निकला 40/13 दिन में, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, दोनों मिलकर 40 दिन। 40 40 कैंसिल, तो 1 बराबर कितना 13। अब किसका पूछा जा रहा है हमको, अगर मान लीजिए ए का पूछेगा तो 5 × 13 65 आंसर हुआ। बी का पूछेगा 8 × 13 13 8 104 आंसर। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए का, तो आंसर आपका क्या होगा 65। कभी भी क्षमता का अनुपात दिया रहे तो टाइम का अनुपात बनाने के लिए हमेशा रेशियो को उलट देना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब है क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या करा, देखिए उल्लास के काम करने की क्षमता तेजस से दुगुनी। उल्लास यू दे दिए, तेजस टी दे दिए। उल्लास की काम करने की क्षमता तेजस से दुगुनी है, तो ई 1 होंगे तो ई 2 दुगुनी ना। क्षमता मतलब पावर, तो टाइम क्या हो जाएगा 1 2 लिख सकते। अब क्या कह रहा है
कि एक साथ काम करे तो 18 दिन में कार्य समाप्त करे, तेजस उसी काम को अकेले कितने दिन में? एक साथ मतलब दोनों मिलकर करे, मतलब उल्लास और तेजस कितने दिन में? 18 दिन में करता। तो क्वेश्चन पूछ रहा हमसे तेजस उसी काम को कितने दिन में, तेजस कितने दिन में करेगा। अब रेशियो निकल गया तो आप क्या कहिएगा सर, उल्लास 1 और तेजस 2 निकला टाइम। अब दोनों का, लेकिन इतना अलग से नहीं करना, अब इनके साथ ही आप कर लीजिएगा। अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा, है ना। अब ये 1 दूना 2 होंगे और 2 1 2, तो दोनों मिलकर कितना 2/3 होंगे, 2 1 3, लेकिन है कितना 18 दोनों मिलकर। ये क्या होगा 9 9 तिया 27, 1 बराबर 27। तेजस का पूछा जा रहा है, तेजस 2 है तो 2 गुने 27 बराबर कितना 54। समझ गए। तो अब अलग से इसको आप करते, ये मतलब उल्लास कितना 1, तेजस कितना 2, दोनों का एलसीएम लेते 2। अभी 1 दूना 2, 2 1 2, तो दोनों मिलकर कितना 2/3, लेकिन कितना 18, 9 9 तिया 27। तो क्या जरूरत है इतना करने की, अलग से इसी में कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, नीलकांत के काम करने की क्षमता रितेश मछुआरे से दुगुना है। नीलकांत और रितेश मछुआरे से दुगुना 2 1। नीलकांत के जो है काम करने की क्षमता रितेश मछुआरे से क्या दुगुनी, वह एक साथ काम करे तो 15 दिन में समाप्त कर सकते। सेम क्वेश्चन है, एक साथ काम करे तो 15 दिन में समाप्त, तो रितेश उसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कह रहा रितेश अकेले, तो बना लीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, खुद से बना लीजिएगा। सेम क्वेश्चन अभी हम बनाए थे। चलिए तो खुद से आप बनाकर जरूर कमेंट कीजिएगा कितना आंसर आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी 50। क्या है, जो जीवन और ज्योति, जीवन हम क्या मान लिए, जे भी मान लिए। जीवन 6 दिन में करेगा और ज्योति कितना दिन में करेगा, 8 दिन में कर सकते। हालांकि उन्होंने 3200 रुपया के लिए एक काम करने का फैसला लिया। 3200 रुपया में एक काम करने का क्या लिया फैसला, कौन कौन, जीवन और ज्योति। जीवन कितने दिन में उस काम को कर सकता है, 6 दिन में। ज्योति कितने दिन में, 8 दिन में। काम को 3 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने पानू की मदद मांगी। पानू पीएन देते तो पानू का मदद मांगा। काम को कहा 3 दिन में ही समाप्त कर देंगे, तो 3 दिन में समाप्त करने के लिए दोनों से अकेले नहीं हो पाया, तो क्या कहा पानू को साथ कर लेते हैं, तीनों आदमी मिलकर काम करेंगे तो 3 दिन में समाप्त हो जाए। तो 3 दिन में समाप्त होने के लिए कौन कौन, पानू के अलावा कौन कौन, ज्योति भी है, और ज्योति के अलावा कौन है, जीवन भी है। जीवन ज्योति पानू मिलकर किसी काम को करता है तो 3 दिन में कर लेता है। तो अब क्या कह रहता है कि पानू को मदन मांगी, तो कह रहा है पानू को कितना कमाया, तो कह रहा है पानू कितना कमाया। 3200 रुपया का काम करने का कोई ठेका लिया था जीवन ज्योति, जिसमें पानू भी आ गया था, पानू का भी हिस्सा होंगे ना, क्योंकि पानू भी काम किया। तो सबसे पहले जीवन 6 दिन में कर सकता था वो काम को, ज्योति 8 दिन में, और तीनों मिलकर 3 दिन में। तो सबसे पहले हम पानू का निकालेंगे, पानू कितने दिन में। तो इसका एलसीएम क्या होगा 24, ये 4 होंगे, ये 3 होंगे, ये क्या होंगे 8 होंगे। अब देखिए जीवन कितना काम करता है, 4 काम लिख सकते हैं। ज्योति कितना काम करता है, 3 काम, तो 4 3 7 हो गया, और यहाँ 8 है, इसका अर्थ है पानू कितना 1 काम करता होगा। तो 1 काम करता होगा पानू 1 दिन में, तो 24 काम करने के लिए कितना 24/1, तो 24 दिन लगेंगे ना। अब तो सबका निकल गया। अब आप लिख सकते हैं जीवन, ज्योति और पानू। जीवन कितना 6 दिन में करता है, ज्योति 8 दिन में, और पानू कितना 24 दिन में। ये आपका क्या हो गया टाइम, है ना टाइम। अब क्या सर आप ऐसे क्यों लिखे। अब देखिए कभी भी मजदूरी जो दिया जाता है ना, वो क्षमता पर दिया जाता है। मजदूरी कभी भी क्षमता पर, समय पर नहीं। मान लीजिए क्षमता मतलब क्या है, किसी के पास 1 दिन में कोई 4 चेयर बना सकता है, और 2 दिन में कोई 1 ही चेयर बना सकता है। तो मजदूरी किसको ज़्यादा मिलना चाहिए, जो 4 चेयर बनाया वही। तो इसीलिए क्षमता, उसके पास कैपेसिटी था कि 1 दिन में 4 चेयर बना दिए, और किसी के पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि 2 दिन में भी 4 चेयर बना सकता है। तो इसीलिए मजदूरी हमेशा क्षमता पर मिलता है। तो ये टाइम हो गया, और 3200 रुपया में ठेका लिया था ना, 3200 रुपया में काम किया था। तो 3200 रुपया में तो मजदूरी किस अनुपात में मिलना चाहिए, क्षमता के अनुसार। लेकिन ये आपका क्या है टाइम। अब टाइम को कन्वर्ट करेंगे हम किस में, क्षमता में। तो हम क्या बताए थे, सबका एलसीएम। सबका एलसीएम 24 होंगे, 24 में अगर 6 से भाग देंगे
24 में तो क्या होगा, 6 चौक 24, आतरिक 24 और 24 से 24, तो ये क्या हो गया आपकी क्षमता। तो मजदूरी हमेशा क्षमता पर। अब देखिए 4 3 1 है, तो जीवन को 4 रुपया मिलता होगा, ज्योति को 3 रुपया और पानू को 1 रुपया, तो कितना 4 3 7 1 8, तीनों को 8 रुपया मिलता है, लेकिन मिलता कितना है तीनों को 3200। तो लिख देंगे हम 3200 होंगे, 32,000 लिख दिए यहाँ 3200 ही। तो 1 बराबर कितना 400। तो अगर पूछता जीवन का तो 4 गुने 400 बराबर कितना 1600। अगर पूछता ज्योति का 3 गुने 400 बराबर कितना 1200। लेकिन पूछ रहा है पानू का, तो पानू का कितना होंगे 1 गुने 400 बराबर। तो आपका आंसर क्या होंगे 400। तो पानू कितना 400। तो हमेशा जो है आपका किस पर मिलता है मजदूरी, क्षमता पर मिलता है। इतनी बात आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल एक काम को अकेले 6 दिन में और बीनू उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। अनिल और बीनू ने इस काम को करने के लिए 240 रुपये लिए। चित्रा की सहायता से उन्होंने यह काम 3 दिन में समाप्त कर दिया। तो अनिल को चित्रा कितने रुपया अधिक दिए जाने हैं। अनिल को चित्रा से कितने, सेम क्वेश्चन है 50 की तरह 50 और, समझ गए। तो आप लोग के लिए होमवर्क हुआ, खुद से क्वेश्चन बना के और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 52 क्या कर रहा है, ABC एक साथ 784 रुपया में पूरा करने का कोई ठेका लिया है। A + B + C किसी काम को 784 रुपया में करेगा। ABC किसी काम को करने के लिए कितना 784 रुपया ले। A और B का एक साथ का काम, A और B का जो है एक साथ का काम 23/28 है। कह रहा है A और B एक साथ कितना काम कर लेता है 23/8 है, भाग पूरा करता है। शेष काम किसके लिए छोड़ देता है, C के लिए। तो C कितना करेगा आप देखिए, अगर कोई 23/28 कर लिया तो इनका शेष निकालने के लिए हर में से अंश जाएंगे, तो हर कितना 28 में 23 जाएंगे तो 5/28। अगर 23/28 A और B कर लिया तो शेष काम कौन करेंगे C। तो शेष कितना हो जाएगा 28 में से 23 जाएगा 5, 28 कैंसिल। अब देखिए AB ये क्या है, कार्य है, समय नहीं है, कार्य है भाग। तो मजदूरी किस पर मिलता है, कार्य मतलब क्षमता पर। तो ठीक है उनको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर टाइम का अनुपात दिया रहे तो हम रेशियो को चेंज कर लेते, लेकिन ये कार्य का दिया, कार्य मतलब क्या क्षमता का अनुपात। तो AB को 23 रुपया मिलेगा, C को कितना 5, तो दोनों को कितना मिलेगा 28 रुपया, 23 5 28। लेकिन मिल कितना रहा, मतलब दोनों नहीं तीनों हो गया, AB और C प्लस तीनों को मिल रहा है 784, तो बराबर 784। एक बराबर कितना हो 28 28 है 784, तो क्या हो गया आपके 28 एक बराबर। अब किसका पूछा जा रहा है, तो C का पूछा जा रहा है। तो C का क्या होगा 5 गुने 128 28 20 5 100 8 5 40, तो कितना होंगे आपका आंसर 140। तो C को कितना मजदूरी मिलेगा 140। कभी भी मजदूरी कार्य पर दिया जाता है, कार्य मतलब क्षमता पर, जो जितना कार्य करता है उनको इतनी मजदूरी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। A, B तथा C एक कार्य को 4 5 और 6 घंटा में कर सकता है ना। अब देखिए A, B, C ये 4 घंटा में करता है, 5 घंटा में 6, ये क्या है टाइम का अनुपात है। यदि वे सब मिलकर काम करते हैं और उन्हें पूरे काम की मजदूरी 777 रुपया, 777 रुपया तीनों को मजदूरी मिलता है। तो कह रहा A का भाग कितना होगा, A का भाग कितना होगा। अब देखिए टाइम है, हमेशा बताया हम मजदूरी किस पर मिलता है, क्षमता पर मिलता है, पावर पर। तो सबसे पहले इनको क्षमता में कन्वर्ट कीजिए। 4 5 6 का एलसीएम, 4 5 का एलसीएम 20 20 30 60, 60 एलसीएम, 60 में 4 से भाग देंगे 15, 60 में 5 से भाग देंगे 12, 60 में 6 से भाग देंगे 10, ऐसे लिख सकते हैं। ये पावर हो गया, क्योंकि मजदूरी हमेशा पावर में क्षमता पर दिया जाता है। अब देखिए A को 15 रुपया मिल रहा है, B को 12 रुपया मिल रहा है, C को 10 रुपया मिल रहा है। तो कितना 15 12 27 10 37, तीनों को 37 मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है 777। अब 37 दूना 74 और 37 से 37, तो एक बराबर कितना हुआ 21। तो किसका पूछा जा रहा है, A का कितना होगा। तो A का 15 गुने कितना 21, अब 15 हो गया, 1 15 2 30 1 31, तो कितना मिल रहा 315। कोई दिक्कत नहीं ना।
तो देखिए इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया। टाइम एंड वर्क का 4 पार्ट है, चारों पार्ट्स देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं। इनसे बाहर का क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी में नहीं आएंगे, मतलब रेलवे में इससे बाहर का नहीं आएंगे। अब एसएससी की बात रहे तो इनसे बाहर क्वेश्चन आ सकता है। अब आप किसी भी प्रकार के बुक, चाहे किसी कंपटीशन का, चाहे एसएससी हो, रेलवे बनाइएगा तो रेलवे का तो 100% आपका सोल्व हो जाएगा, लेकिन दूसरे अदर एग्ज़ाम जो हैं उनका भी आपको 85% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। समझ गए? इतने ज़्यादा हम क्वेश्चन आप लोग को करवा दें। इसके बाद भी आप लोग को किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम हर संभव प्रयास करेंगे टाइम निकाल कर उसका सोल्यूशन कर एक वीडियो डाल देंगे। तो हम बहुत जल्द ही अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। अब अगला टॉपिक आपका रहेगा मैथ में पाइप एंड सिस्टम। चलिए पढ़िए आप लोग अच्छे से। तो थैंक यू ऑफ ऑल यू।